स्टार्ट। इस संशोधन से पूर्व धारा 2 में परिभाषित डिक्री शब्द की परिभाषा के अंतर्गत धारा 144 तथा 47 के अधीन किया गया कोई अवधारण भी सम्मिलित था पूर्णविराम, परंतु संशोधन के द्वारा यह उपबंधित कर दिया गया कि डिक्री शब्द की परिभाषा में धारा 47 के अंतर्गत किया गया कोई अवधारण सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। धारा 9 में परिवर्तन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त यह बात महत्वहीन है कि इस धारा से संलग्न प्रथम स्पष्टीकरण में उल्लिखित किसी पद के निमित्त कोई भी फीस संलग्न है अथवा नहीं, यह कि पद किसी विशिष्ट स्थान अथवा स्थानों से संलग्न है या नहीं। पूर्णविराम। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था कि इस प्रश्न को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक मतभेद थे। पूर्णविराम। कुछ उच्च न्यायालयों का यह मत था कि किसी भी धार्मिक पद से संबंधित कोई भी विवाद तब तक दीवानी प्रकृति का नहीं हो सकता जब तक कि उस पद से कोई फीस संलग्न न हो अथवा वह किसी विशिष्ट स्थानों से संलग्न न हो। पूर्णविराम। कुछ न्यायालय इससे विपरीत मत रखते थे। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। धारा 11 में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि सिद्धांत निष्पादन कार्रवाइयों पर भी लागू होगा। पूर्णविराम। साथ ही स्पष्टीकरण 8 के माध्यम से यह भी उपबंधित किया गया है कि किसी ऐसे वाद पद के संबंध में जो कि सीमित अधिकारिता के न्यायालय की क्षमता के भीतर है,
सीमित अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, उत्तरवर्ती वाद में रूप में प्रवृत्त माना जाएगा, भले ही सीमित अधिकारिता का न्यायालय आगे के उत्तरवर्ती वाद का विचारण की क्षमता न रखता हो। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। संशोधन से पूर्व एक उच्च न्यायालय में लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही दूसरे उच्च न्यायालय के निर्णयार्थ स्थानांतरित करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित था, परंतु धारा 25 में संशोधन द्वारा यह अधिकार अब उच्चतम न्यायालय में निहित कर दिया गया है। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। संशोधन से पूर्व धारा 60 के प्रावधानों के अधीन निर्वाह डिक्री से भिन्न अन्य डिक्री के संबंध में कुर्क करने से संबंधित नियम यह था कि वेतन के प्रथम 200 रुपये तथा शेष का 1/2 कुर्क नहीं हो सकता था। पूर्णविराम। इस धारा में परिवर्तन करके यह उपबंधित कर दिया गया है कि वेतन के प्रथम 400 रुपये तथा शेष का 2/3 भाग कुर्क नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम। संशोधन से पूर्व सरकार या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद लाने से पूर्व धारा 80 की नोटिस देना आवश्यक था। पूर्णविराम। परंतु संशोधन के द्वारा यह उपबंधित कर दिया गया है कि अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए कोई वाद न्यायालय की अनुमति के बिना किसी सूचना की तामील किए संस्थित किया जा सकेगा। पूर्णविराम। परंतु ऐसे वाद में न्यायालय कोई भी अनुतोष अंतरिम या अन्यथा प्रदान करने से पूर्व
दूसरे पक्ष को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। पूर्ण विराम, स्टॉप।